हाय गाइस, वेलकम बैक टू बॉस। द राजा साहब का टीजर आ रहा है सिर्फ 2 दिनों में और मामला बहुत गर्म है। सॉलिड बज़ चल रहा है सोशल मीडिया पर और किस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं इस टीजर के लॉन्च पे, सब कुछ बताती हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रेबल साहब, मतलब प्रभास का अब नाम चेंज होकर एक और जो नाम फैंस ने दिया है वो हो चुका है रेबल साहब। और लिटरली बता रही हूँ, जितना क्रेज मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे फॉर दिस टीजर, आई हैवंट सीन फॉर द फिल्म्स। मैंने कई हिंदी फिल्मों का ऐसा क्रेज नहीं देखा है। तो आप सोचो कि जब वो आएगा और ड्रॉप होगा तब क्या होगा, और जब फिल्म आएगी ना, अलग यूफोरिया, अलग मैडनेस होने वाली है उस टाइम पे। जब हम प्रभास की बात करते हैं और जून के मंथ की बात करते हैं, दिमाग में एक बहुत बड़ा डर आ जाता है, वो 16 जून वाला डर जो आदि पुरुष को लेकर के था जब वो फिल्म रिलीज हुई थी। लेकिन फिर उसको कॉन्कर करते हुए लास्ट ईयर कल की 2898 एडी भी 27 जून को रिलीज हुई थी। और अब हम द राजा साहब की भी बात कर रहे हैं, ये भी 16 जून को इसका टीजर आ रहा है। आई एम एक्सट्रीमली होपफुल कि जिसमें इस फिल्म में जो लुक प्रभास का होने वाला है, वो जो हमने ओल्ड वाला लुक देखा है, द राजा साहब वाला लुक देखा है, उसको देख करके बहुत से मिथ्स जो है वो ब्रेक होने वाले हैं। और हमने जिस तरीके का जब एक लुक आया था पहले, जब इससे पहले एक लुक आया था और उसके बाद जब पोस्टर रिवील वाला लुक आया, वो जिस तरीके से यंग और ओल्ड को मिक्स किया गया है, लिटरली बता रही हूँ मजा आने वाला है। अभी सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, अभी सोशल मीडिया पर तरह तरह के टाइम के प्रिडिक्शंस चल रहे हैं। कोई बता रहे हैं वैसे तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म भी है कि 16 जून मंडे, 16 जून को सुबह के टाइम पे, ये 10:30 के आसपास या 11:15 के आसपास ये टीजर आएगा। और अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है या क्या क्या न्यूज़ चल रही है, तो ये भी बताया जा रहा है कि कई जगहों पर साउथ में स्पेशली इस टीजर को सिनेमैटिकली रिलीज किया जाने वाला है कुछ फिल्मों के साथ में अटैच करके। सो दैट मीन्स कि कई जो अभी फिल्में चल रही हैं, अगर आप जाकर के देखेंगे उस टाइम पर 16 जून की मॉर्निंग में आपको ये टीजर थिएट्रिकली रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। इट इज गोइंग टू बी मैड क्रेजी, मैड क्रेजी। जब हम प्रभास की बात करते हैं तो बॉस, हम बात करते हैं ऐसे सुपर डुपर स्टारडम की जो अपनी जिसको हम बोलते हैं मोस्ट क्रिटिकली एक्लेम्ड भी फिल्म हो, या काफी ज्यादा बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल हो गए लोग और बहुत लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें बोली, फिर भी उन फिल्मों के भी कलेक्शंस की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई वो, मतलब 1000 करोड़ इज पीनट्स फॉर हिम। 1000 करोड़ राइट नाउ इज पीनट्स फॉर प्रभास। तो क्या हम द राजा साहब में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इतना कम से कम आएगा ही आएगा? मैं आपसे कहूंगी कि भाई इस फिल्म में मैं ये मान के चल रही हूँ कि कम से कम 500-600 करोड़ इजीली आएगा। बहुत से लोग यहाँ पे आके मुझे काउंटर कर सकते हैं, बोल सकते हैं जितने भी फैंस हैं कि क्या बात कर रहे हो आप, 1000 करोड़ तो आएगा। भाई मैं तो बोलती हूँ कि 1000 करोड़ आएगा, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिकली होकर के अगर मैं चल लेती हूँ कि भाई उस टाइम पे दिसंबर रिलीज है, उस टाइम पे और भी कई सारी रिलीजेस खड़ी हुई हैं। तो अगर मैं ये सोचूं कि नहीं, कम से कम 500 करोड़, 600-700 करोड़ में मान के चल सकती हूँ, तो इसमें कोई वो नहीं है। आई एम नॉट इवन ओवर प्रिडिक्टिंग इट। सलार के टाइम को देखो यार, सलार के टाइम पर जो हमने प्रिडिक्शंस करी थी वो तो धराशाही रह गई। सलार की कलेक्शंस कहाँ से कहाँ पहुंची थी, वो भी डंकी के साथ जब आई थी, एसआरके के साथ प्रभास का जब क्लैश हुआ था। मैन, पीपल यूज टू लाइक से एंड बिलीव कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, एसआरके के सामने कहाँ कोई टिक सकता है। लेकिन आप जानते हो कि उस टाइम पे सच्चाई क्या थी। और आज तक भी सलार की जो रिपीट वॉचिंग व्यूइंग हिस्ट्री है वो इतनी ज्यादा है ना कि आप सोच, जो अभी जो तेलुगु फिल्में रिलीज हुई हैं रिसेंट टाइम्स में, उनमें सबसे ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि प्रभास इस टाइम पर भी, द राजा साहब के टाइम पर भी कुछ ऐसा करने वाले हैं। पहली बार ऐसा कुछ होगा कि वो हॉन्टेड वाली चीजें आएंगी सामने, तो वो कुछ ऐसा करने वाले हैं, डिफरेंट करने वाले हैं कि जो हमने इससे पहले नहीं देखा होगा। आई एम होपिंग फॉर दैट। एंड द राजा साहब का बज़ इसी तरह बरकरार रखो यार, क्योंकि ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही मामला आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। आई थिंक 16 जून इज गोइंग टू बी मैसिव। फैंस इंतजार नहीं कर सकते, हम लोग वेट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। बाकी आप बताओ आपको कितना एक्साइटमेंट है द राजा साहब को लेकर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।